नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुविधा में है। बहुत सारे उनके बड़े नेता एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऑफिशियली जो कहा गया सुशील मोदी के तरफ से, संजय जायसवाल जी की तरफ से कि देखिए एलजेपी बिहार एनडीए में नहीं है और हम 4 लोग ही, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार और खुद बीजेपी, ये 4 लोग एनडीए के गठबंधन में है और यही असली एनडीए है। लोजपा का बिहार एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बड़े नेता अब एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके प्रति क्या रवैया रहेगा भाजपा आला कमान का। देखिए, आज दिन भर भाजपा कार्यालय में ये चर्चा होती रही कि क्या उनको पार्टी विरोधी कह के पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं से जो स्थितियां बनी है बिहार में, उसमें भाजपा नेतृत्व के लिए एक बार ही सारे नेताओं को निकाल देने वाली बात संभव नहीं लग रही है। देखिए, राजेंद्र सिंह जैसे उनके बड़े नेता जो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो एलजेपी के टिकट से दिनारा से लड़ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया लड़ रहे हैं, उषा विद्यार्थी लड़ रही है, उनके विधायक कई जैसे रविंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी से सबको निकाल देना, अजय प्रताप जो है वो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के टिकट के दावेदार थे। तो बहुत सारे भाजपाई दूसरे दलों से लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो पार्टी उनके प्रति क्या रवैया अपनाए, ये एक धर्म संकट का विषय भाजपा आला कमान के पास इस समय है। अगर वो कड़ा कोई एक्शन लेती है तो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कहीं उसको दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, और अगर वो एक्शन नहीं लेती है तो क्या नीतीश कुमार इसके लिए उन पर दबाव नहीं डालेंगे। ये एक दुविधा अभी भाजपा आला कमान के पास है कि वो करे तो क्या करे। बड़ा धर्म संकट की स्थिति है। देखिए, भाजपा के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि देखिए हम जल्दबाजी में नहीं है, अभी हम उनको समझा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस अपने बीजेपी के फोल्ड में चले आए। लेकिन बात जहां बहुत आगे बढ़ गई है, उनका लौटना भी संभव नहीं लगता है। इसीलिए पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी जरूर, एक्शन लेगी जरूर, लेकिन वो इस तरह का होगा कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वो रास्ता क्या निकलता है, ये तो भाजपा आला कमान को निकालना है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि देखिए, राजेंद्र सिंह कोई छोटा चेहरा नहीं है भाजपा का। रामेश्वर चौरसिया यूपी के कभी प्रभारी भी रहा करते थे, सह प्रभारी, कोई छोटा नाम नहीं है भाजपा के लिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब एक गलत मैसेज भी जा सकता है। तो भाजपा आला कमान काफी सोच समझ कर इन चीजों को देख रही है, समझ रही है, परख रही है, और लगता है कि एक काफी गहन मंथन के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा। अभी देखिए, दबाव बढ़ना शुरू नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी उस तरह का दबाव नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेगी, जमीन से फीडबैक मिलना शुरू होगा कि कहीं दिक्कत हो रही है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को, तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक प्रॉपर दबाव भाजपा पर बनना शुरू होगा। और वैसे हालात में भाजपा को एक बहुत बड़े धर्म संकट से गुजरना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए वो घड़ी कब आती है और इस धर्म संकट का क्या निदान भाजपा आला कमान निकालता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।